हमारे चैनल गुरु के चरणों में आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से गुरु के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करने की कोशिश की जाती है और उस कोशिश को आप अपने प्यार से उस कोशिश में 4 चांद लगा देते हैं। और गुरु, मैं यहाँ पर केवल आपके समक्ष 4-5 मिनट केवल गुरु के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। कुछ व्यक्तियों का मानना है कि गुरु एक लाल वस्त्रधारी, जटाधारी, दाढ़ी मूंछ वाले बाबा वे आपके गुरु हैं। वे उनको गुरु बोलते हैं। गुरु में भी होते हैं। और गुरु का जो पदार्पण है, जो आगमन है आपके जीवन में या किसी के भी जीवन में, वो बचपन से क्या, जब एक बालक का जन्म होता है वो तब से ही हो जाता है। वो तब से कैसे हो जाता है? देखो, जो भी आपको कुछ सिखाए, आपको कुछ बताए, वो औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, वो आपका गुरु है। आप सभी को पता होगा कि शुरुआती गुरु माता को मानते हैं। और माता को क्यों मानते हैं? जब एक बालक का जन्म होता है तो सर्वप्रथम माता उसको दूध ही पिलाना सिखाती है। जैसे जैसे कुछ दिन गुजरते हैं उसको धीरे धीरे कुछ ना कुछ अवश्य सिखाती रहती है। बच्चे को फिर थोड़ा 9 या 12 मंथ के बाद बच्चे को थोड़ा बोलना सिखाती है, अन्य अन्य बातें सिखाती है। फिर बालक का औपचारिक रूप से 3, 4 या 5 साल में एडमिशन करा दिया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है किसी स्कूल में। और वहाँ पर उसको औपचारिक शिक्षक मिलते हैं जो वे भी उसको क्या सिखाते हैं। लेकिन वो कैसा ज्ञान है? वो किताबी ज्ञान है। इसलिए उसको क्या कहा गया? औपचारिक ज्ञान कहा गया। जो मौखिक रूप से सिखाया गया, जो जीवन की कला थी, जो आर्ट है जीवन का, उसको अनौपचारिक कहा गया। लेकिन वे शिक्षक जो बच्चे को सिखा रहे हैं स्कूल में, वे भी क्या हैं? उसके गुरु हैं। फिर इस प्रकार से ही औपचारिक रूप से बच्चा पढ़ता रहा और धीरे धीरे से गुरु बदलते रहे। लेकिन गुरु गुरु होता है, वो कभी नहीं बदलता। उसका आदर सम्मान कभी भी नहीं बदलना चाहिए। वो स्टेज, वो स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जो गुरु की पदवी है, जो उसका आदर और मान सम्मान है, वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए। उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। फिर धीरे धीरे बच्चे ने जो जितनी वो शिक्षा प्राप्त करना चाह रहा था, लगभग वो उतनी कर लेता है। वैसे तो शिक्षा का कोई अंत नहीं होता। अब वो सोचता है कि मुझको अपने जीवन में उसको सफलता ही प्राप्त हो जाती है। अब वो सोचता है कि मुझको कुछ ठहराव, कभी कभी मानसिक शांति की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भागदौड़ जीवन में जो मानसिक असंतुलन है उसको उत्पन्न कर देता है। तो अब वो कभी कभी किसी भजन, किसी कीर्तन, किसी सत्संग, किसी धार्मिक यात्रा या किसी आध्यात्मिक महात्मा के पास जाने लगता है उस शांति को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि हमारा मेन गोल, मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन में शांति के लक्ष्य को प्राप्त करना। और अंत में हम उस शांति की राह पर चलते हुए उस परम पिता परमेश्वर की ओर
अग्रसर हो जाएं और उसको प्राप्त कर लें। और उसको प्राप्त करने का सहारा भी केवल एक गुरु के ही पास है, और वो गुरु है आध्यात्मिक गुरु। लेकिन वो सच्चा गुरु आपको ही खोजना है। सो खोजने के लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई इतनी ऊंची चीज आपको बता दे कि जहाँ पर कोई तार भी नहीं जाता, वहाँ पर केवल आपको गुरु पहुँचा दे, उससे मिलान करा दे, तो उसको वहाँ तक प्राप्त करने के लिए, उस स्थिति तक पहुँचने के लिए आपको उचित गुरु का क्या करना पड़ता है? खोजबीन करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अब तक जितने भी आपके जीवन में आए सभी क्या है? गुरु हैं। और कौन से गुरु? जिसने भी कुछ सिखाया वो आपका गुरु है। अब कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि गुरु हमसे बड़ा होगा, ये असंभव है। अधिकतर हो तो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, लेकिन गुरु आपसे छोटा भी हो सकता है, आपका बालक भी हो सकता है, आपका बच्चा भी हो सकता है, आपके कोई पड़ोसी का बच्चा भी हो सकता है। और गुरु वो भी नहीं है, इसका क्षेत्र इससे भी व्यापक है। गुरु सजीव भी हो सकता है और गुरु निर्जीव भी हो सकता है। गुरु कोई जानवर भी हो सकता है जिससे आपको कुछ सीख मिले। जिस व्यक्ति से, जिस जानवर से, जिस निर्जीव वस्तु से आपको कुछ सीखने के लिए मिले, वो ही आपका गुरु है। तो गुरु जिस प्रकार से परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर सब स्थान में, कण कण में व्याप्त है, इस प्रकार से गुरु भी आपके हर जीवन में, जीवन के हर भाग में और भाग के हर अंश में, हर पल में गुरु छिपा हुआ है। बस अंतर केवल इतना है कि आप उसको हर जगह देख नहीं पाते। कुछ व्यक्ति तो केवल बड़ी बड़ी दो जटाएं हैं, दाढ़ी मूछ है, उसको ही गुरु मानते हैं। लेकिन गुरु का अर्थ है आपको सिखाना, और जो आपको सिखाता है वही आपका गुरु है। और आपका जीवन, हमारा जीवन और हम सब का जीवन पल पल में गुरु का आगमन है। तो इसलिए हमें उस चीज़ को पहचानना है और उसका मान सम्मान करना है, क्योंकि हम उस चीज़ में दक्ष तभी हो सकते हैं, सफलता प्राप्त तभी कर सकते हैं, जो भी हमको सिखाया गया, चाहे वो औपचारिक था या अनौपचारिक था, उस चीज़ में हम कुशल रूप से अपना प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ कब कर सकते हैं? जब हम उसका, जिसने हमें कुछ सिखाया, उसको गुरु मानकर, या गुरु भी ना माने, उसका आदर सम्मान तो हमें करना ही चाहिए, ताकि उसके द्वारा सिखाया गया कार्य, जो भी उसने बताया था, जो समझाया था, वो पूर्ण रूप से उसमें हम सफल हो सकें। तो गाइज, आज के लिए केवल इतना ही। हमने यहाँ आपको गुरु के बारे में ये बताया कि गुरु आपके हर क्षेत्र में, हर अंश में, हर पलों में छिपे हुए हैं। केवल अंतर है उस बात को समझने का। और गुरु हमारे जीवन के हर महत्वपूर्ण हिस्से में होते हुए उन हिस्सों में भी है जो हिस्सा हमारे लिए हम उसको महत्वपूर्ण नहीं समझते, उसके बारे में बात करना भी उचित नहीं समझते। लेकिन वो अमहत्वपूर्ण हमारे लिए हिस्सा क्यों बन जाता है? क्योंकि उस समय हम वहाँ पर गुरु की महत्ता को समझ नहीं पाते। जिस हिस्से में, जिस पल में आप गुरु की महत्ता को समझ लेते हैं, वही हिस्सा आपके जीवन में महत्वपूर्ण बन जाता है। तो गाइज, आज के लिए केवल इतना ही। आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम कुछ अपने जीवन में और आपके जीवन में जो प्रकाश लाने की कोशिश कर रहे हैं, गुरु की महत्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसका गुणगान हमारी ओर से भी हो
और वो आप भी अधिक से अधिक करें ताकि हमारी वीडियो को इतना फैलाया जाए, इतना शेयर किया जाए। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।